हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स कराऊंगी। आज इसका पार्ट 1 लेके आ गई हूँ। और अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नेशनल लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये रहेगा कि हम इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्लास में ही लर्न करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हम क्लास में ही रिटेन करेंगे। प्लस लास्ट में इसका रैपिड फायर रहेगा। क्या रहेगा? रैपिड फायर रहेगा, जिसमें आपको खुद पता चलेगा कि जितना हमने पढ़ा उसमें से आपको कितना आया है। ठीक है, उसमें से आपको कितना आया है ये आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बेसिक सा क्वेश्चन है, करिए आंसर। Question number 1 is Union Territory of Jammu Kashmir celebrate its accession day on। ठीक है, जम्मू कश्मीर कब अपना accession day सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, बी है 26 अक्टूबर, सी है 28 अक्टूबर और डी है 27 अक्टूबर। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, मगर एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिए कब रहेगा सेशन डे जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 26 अक्टूबर। ठीक है, तो 1947 में इस दिन क्या हुआ था? महाराजा थे जो जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया का जो पार्ट बने थे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उन्होंने कब साइन किया था? 26 अक्टूबर को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में अब इस दिन को हॉलीडे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ लॉन्च ऑफ द इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी इन। ठीक है, तो भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू, बी है श्रीनगर, सी है कठुआ और डी है सांबा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से ही है। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी। आप ऐसे भी सर्च करके 400 प्लस सब्सक्राइबर आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी श्रीनगर। ठीक है, इसको देख लेते हैं डिटेल में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वंडरफुल इनिशिएटिव विच विल फर्दर विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। Now wave of financial literacy reaches the uncharted territories as Indian Post Payment Bank online conduct India's first floating financial literacy camp in Dal Lake। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कौन सी लेक पे कंडक्ट किया गया है? डल लेक में कंडक्ट किया गया है, और आपको पता है कि डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, तो लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अंडर निवेशक दीदी कैंप्स फोकस वाज टू रेज फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑन फॉर द वुमेन बाय द वुमेन अप्रोच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है, याद रखेंगे, फॉर द वुमेन बाय द वुमेन, क्योंकि ये निवेशक दीदी जो है एक फीमेल डाकिया के रूप में क्या करेगी? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेगी रूरल वुमेन को। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीनगर में ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पहली बार जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया गया है, फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, तो रूरल वुमेन को प्रोवाइड किया जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि रूरल वुमेन जो है वो कंफर्टेबल होती हैं औरतों से बात करने में। ठीक है, जो गांव की औरतें होती है वो औरतों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, किस तरह से निवेश करना है। ठीक है, निवेशक दीदी क्या है? निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो रूरल वुमेन को बताया जाएगा कि किस तरह से आप निवेश कर सकते हो, किस तरह से फ्रॉड से बच सकते हो, है ना। तो ये सारी जानकारी जो है निवेशक दीदी प्रोवाइड करेगी उनको, और उनकी जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस उनकी जो है वो क्रिएट करेगी। ठीक है, तो उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में, जैसे अभी यहाँ पे लोकल कश्मीरी लैंग्वेज यूज़ की गई, और कहाँ पे ये डल लेक में शिकारा में बैठ के ये लिटरेसी प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो इनिशिएटिव यहाँ पे देख सकते हो आप। कंसेप्ट क्या है? वाई द वुमेन फॉर द वुमेन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंसेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है, सो वाई द वुमेन फॉर द वुमेन, और लॉन्च किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। किसके साथ मिलके? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलके। ठीक है,
तो 3 बॉडीज़ हैं ये, इन्होंने इम्प्लीमेंट करा है इसको। और अगर हम बात करते हैं निवेशक दीदी की, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फीमेल डाकिया है, और ये क्या करेगी, रूरल वीमेंस की जो क्वेरीज हैं, जो भी उनके मन में जो सवाल हैं, उनको ये रिजॉल्व करेगी, उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी और उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर रूरल वुमेन, ठीक है। चलिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेटअप कब हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 2018 को ये सेटअप हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है, करेक्ट। इतने से पॉइंट क्लियर। So question number 3 is which scheme was launched with the aim of creating market linkage support for shipment of agriculture and horticulture perishables from Jammu and Kashmir, ठीक है। ऑप्शन ए है साथी स्कीम, बी है प्रवास स्कीम, सी है प्रयास स्कीम, या डी है अफसर स्कीम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बी प्रवास स्कीम, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा ऐसे वाली स्कीम से, ठीक है। सिमिलर एक ऐसी स्कीम है प्रवास स्कीम, डबल ए है जिसमें, जो कि फ्री कोचिंग के लिए है, ठीक है, जो IAS वगैरह की फ्री कोचिंग के लिए है, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो ये प्रवास स्कीम है, इसके अंडर जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जैसे पेरिशेबल मतलब जिनका लाइफ टाइम जो होता है, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पीचेस वगैरह हो गए, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हो गई, है ना, तो इनका लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको थ्रू एयर कार्गो से भेजा जाएगा, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके, ठीक है, उनका जो फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये आमतौर पे मार्केट में सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की गई है ये, और इसमें क्या किया जाएगा, 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स पे। कितनी, 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, करेक्ट। चलिए, ओके, सो ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है स्कीम को, इम्प्लीमेंटेड बाय द जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे, इम्प्लीमेंटेड बाय द जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये स्कीम आपने बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता लॉन्च ई किताब कोश एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक ई किताब कोश नाम से एक ऑनलाइन लाइब्रेरी शुरू की गई है, ठीक है, जिसमें बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन मिलेगी। तो ये कितनी लैंग्वेजेस में मिलेंगी, ठीक है, जो भी लर्निंग मटेरियल मिलेगा वो कितनी लैंग्वेजेस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने नहीं देखा होगा, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 5 लैंग्वेज में, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, उर्दू और कश्मीरी, ठीक है, करेक्ट। कौन कौन सी, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, उर्दू और कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पैरालंपिक मेडलिस्ट हैज इंटरेक्टेड विद द चिल्ड्रन ऑफ, इसको यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, विद चिल्ड्रन फ्रॉम 75 स्कूल्स ऑफ जम्मू कश्मीर एज पार्ट ऑफ मीट द चैंपियन इनिशिएटिव, ठीक है। तो कौन से पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 75 स्कूलों के बच्चों से इंटरेक्ट किया है अंडर द कैंपेन मीट द चैंपियंस, ठीक है। सो कौन से हैं वो, ऑप्शन ए है सुंदर सिंह गुर्जर, बी है मनोज सरकार, सी है शरद कुमार और डी है सिंहराज अधाना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शाबाश, मार्क करो, ऑप्शन डी रहेगा सिंहराज अधाना, ठीक है। कौन रहेंगे, सिंहराज अधाना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, इन मार्च 2022 41st सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट MA स्टेडियम ऑफ जम्मू कश्मीर, इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जो जम्मू के हैं उनको तो पता ही होगा। MA स्टैंड फॉर मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ठीक है, क्या है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ठीक है। किस तरह से इसको याद रखेंगे, देखो आर्चरी है, ए से आर्चरी और ए से MA स्टेडियम, ठीक है, MA स्टेडियम, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक अगर आपको याद रहे, सो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है, ये जम्मू में है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहली दफ़ा हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इंपॉर्टेंट है। चलो, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो कैफे नेम्ड स्नोग्लो सेटअप बाय द कल्होई ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट इन डैश जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो कैफे कहाँ पे सेटअप किया गया है? ऑप्शन ए है सोनमार्ग, बी है गुलमार्ग, सी है श्रीनगर और डी है द्रास। ठीक है, सो द्रास तो जम्मू कश्मीर में आता ही नहीं है, ठीक है, ये लद्दाख में आता है। सो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो गुलमार्ग में है ये स्नोग्लो। ठीक है, किस तरह से इसको याद रखेंगे? देखो, इग्लू कैफे है, ठीक है, हम अपने कैफे में क्या लगाएंगे? फ्लावर्स लगाएंगे ताकि हमारा कैफे सुंदर दिखे और जो भी टूरिस्ट आए वो खुश हो जाएं। ठीक है, फ्लावर्स को देख के जनरली मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो टूरिस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि टूरिस्ट जब कैफे में फ्लावर्स देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी गुलमार्ग इसका आंसर है। तो गुलमार्ग को क्या कहा जाता है? मिडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ठीक है, मिडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखोगे कि इग्लो का एक कैफे है, उसमें हम फ्लावर्स लगाएंगे, तो फ्लावर्स, मिडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? गुलमार्ग को कहा जाता है। और गुलमार्ग कहाँ पे है? बारामूला में है। ठीक है, क्या पता डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो बारामूला याद रखेंगे। ठीक है, बारामूला में ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट साइंड ए एमओयू विद लुलु ग्रुप ऑफ दुबई टू सेट अप ए फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लुलु ग्रुप के साथ किया है। वो कहाँ से है? लुलु ग्रुप दुबई से है। तो टू सेट अप ए फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए कहाँ पे? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है जम्मू, सी है बारामूला और डी है अनंतनाग। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, श्रीनगर में किया जा रहा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। याद रखिए सभी क्वेश्चन, लास्ट में आपका टेस्ट होने वाला है, कितना आपने रिटेन किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना वाज लॉन्च्ड बाय द डैश इन जम्मू कश्मीर। द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन द रीजन। ठीक है, सो ये सद्भावना जो ऑपरेशन है वो किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, बीएसएफ ने या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इंडियन आर्मी रहेगा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, सद्भावना क्या होता है कि आप बोल सकते हो गुडविल बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गुडविल बोलते हैं, या आप बोल सकते हो हित की भावना, बिना छल कपट के जो भावना होती है। ठीक है, सद्भावना। तो हम हमारा जो इंडियन आर्मी है उसने ये लॉन्च किया था सद्भावना। ठीक है, हमें आर्मी के प्रति क्या है? सद्भावना है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, हमें इंडियन आर्मी के प्रति क्या है? सद्भावना है। तो ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया गया था। देखो अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, मगर एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। The district good governance index was released by the dash for the state of जम्मू कश्मीर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए रिलीज किया था? ऑप्शन ए है अमित शाह ने, पीएम मोदी ने, राजनाथ सिंह ने या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अमित शाह जी ने ये रिलीज किया था। ठीक है, तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो रही थी वो कौन कौन सी रही थी? क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रही थी? देखो जम्मू और श्रीनगर ये तो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप ऐसा सच याद रखो। क्या? जम्मू और श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, आप इसको ऐसा याद रखो। और देखो DSP याद रखो, फिर आप जम्मू और श्रीनगर एक साइड कर दो और DSP याद रखो, डोडा सांबा पुलवामा। क्या क्या? डोडा सांबा पुलवामा, डोडा सांबा पुलवामा, सभी के लास्ट में क्या है? AA है। ठीक है, DSP सभी के लास्ट में क्या है? AA है, डोडा सांबा पुलवामा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और किसके ऊपर बेसिक कितने इंडिकेटर थे? 58 इंडिकेटर थे और 116 डाटा पॉइंट्स थे। ठीक है, टॉप परफॉर्मर की बात कर लेते हैं हम। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, मगर इन केस अगर पूछा जाए तो किश्तवाड़ ने एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप किया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसने टॉप किया है? किश्तवाड़ ने किया है। और जम्मू ने 2 सेक्टर्स में टॉप किया है, दैट इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसमें? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। और पुलवामा ने टॉप किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, पुलवामा ने किसने टॉप किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने।
नेक्स्ट है रामबन ने टॉप किया है सोशल वेलफेयर में, ठीक है। रामबन, देखो राम जी जो थे, ठीक है, राम थे जो भगवान लॉर्ड राम थे, जो हिंदुओं में मानते हैं जिनको, ठीक है, तो वो सोशल समाज का बहुत भला करते थे, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखोगे सोशल वेलफेयर में रामबन ने टॉप किया है। गांधरबल ने टॉप किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। किसमें टॉप किया है? गांधरबल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही टॉप किया है। और शोपियान, मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो शोपियान ने टॉप किया है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है। शोपियान ने किस में टॉप किया है? शोपियान ने इन्वायरमेंट के रिलेटेड टॉप किया है, ठीक है। चलिए, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है जुडिशियल और पब्लिक सेफ्टी में। किसमें? जुडिशियल और पब्लिक सेफ्टी में डोडा डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है? टॉप किया है, ठीक है। तो रियासी ने किया है पब्लिक हेल्थ में। किसमें? पब्लिक हेल्थ में। और श्रीनगर ने टॉप किया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। ठीक है, इतना डीप में पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्या पता आपसे पूछे तो आप इसको एक बारी देख लोगे तो शायद आपके एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी आपका होता है टेस्ट शुरू। तो अभी आप मुझे फटाफट से आंसर लिख के बताओगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 का। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हुए मैंने, ताकि आप खुद से आप रिटेन कर सको, क्योंकि अगर ऑप्शन दूंगी मैं तो आप एक गेस लगा दोगे, ठीक है। तो आप खुद से रिटेन करो कि आपको कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट इट्स असेशन डे ऑन, ठीक है। कब सेलिब्रेट करती है? आपको 2 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फटाफट कीजिए आंसर, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट इट्स असेशन डे ऑन, ठीक है, शाबाश। कब? 26 अक्टूबर, ठीक है। 26 नवंबर को क्या होता है? ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर का असेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स आर, ठीक है। 5 डिस्ट्रिक्ट जो अभी मैंने आपको बताया, करिए याद कौन कौन सी 5, अपने मन में रिवाइज कीजिए। आप खुद देखिए कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये टोटल मैंने 11 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपको कितना रिटेन हुआ है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रही गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? मैंने आपको बोला कि जम्मू और श्रीनगर जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं या इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, आप इनको एक साथ रखिए। फिर आप याद रखिए DSP, ठीक है। इनके लास्ट में क्या आता है? ए आता है, तीनों के लास्ट में ए आता है, दैट इज डोडा सांबा पुलवामा, डोडा सांबा पुलवामा, ठीक है, करेक्ट। द ऑपरेशन सद्भावना वॉज लॉन्च बाई हुम इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सद्भावना हमें किसके प्रति थी? किसके प्रति थी? याद कीजिए, ठीक है। तो आर्मी के प्रति, ठीक है, इंडियन आर्मी के प्रति हमें क्या है? सद्भावना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, निवेशक दीदी इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, ठीक है। आपको बताया था मैंने कंसेप्ट, तो निवेशक दीदी इनिशिएटिव कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? ठीक है, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, है ना, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, ऐसे ही है कुछ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ई किताब कोश एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन हाउ मैनी लैंग्वेज, ठीक है। तो कितनी लैंग्वेज में थी? बताइए जरा, कितनी लैंग्वेज में थी? ठीक है, 5 लैंग्वेज में थी, ठीक है, करेक्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके 11, ये लास्ट वाले जो 11 क्वेश्चन है रैपिड फायर के, आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लो कैफे? तो क्या नाम था वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लो कैफे का? ठीक है, स्नोग्लो था, ठीक है, ये था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आप खुद आंसर करिए। विच स्कीम वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ क्रिएटिंग मार्केट लिंकेज सपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल फ्रॉम जम्मू कश्मीर? तो कौन सी स्कीम थी वो? शाबाश, बताओ सब लोग, कौन सी स्कीम थी? परवाज स्कीम। कौन सी? परवाज स्कीम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ लॉन्च ऑफ द इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी ऑन विच लेक, ठीक है। कौन सी लेक थी वो? कौन सी लेक थी? सबको पता है, डल लेक थी, ठीक है। डल लेक में शिकारा के ऊपर ये कंडक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। विच पैरालंपिक मेडलिस्ट हैज इंटरेक्टेड विद द चिल्ड्रन ऑफ 75 स्कूल्स ऑफ जम्मू कश्मीर एज पार्ट ऑफ द मीट द चैंपियन इनिशिएटिव? कौन से थे वो? कौन से थे? शाबाश, करिए, याद करिए कौन से थे, ठीक है। सिंहराज अधाना। कौन से थे? सिंहराज अधाना, ठीक है। आयु, मुझे लग रहा है कि आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट साइंड ए MOU विद विच ग्रुप ऑफ दुबई टू सेट अप ए फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन श्रीनगर, ठीक है। कौन सा ग्रुप था वो? कौन सा था? शाबाश, ठीक है, लुलू ग्रुप, करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है।
इन मार्च 2022 41st सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच स्टेडियम ऑफ जम्मू? कौन सा स्टेडियम था वो, याद करिए कौन सा था। ठीक है, आर्चरी से ए से था और एम ए, ठीक है, एम ए स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जो कि जम्मू में है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। आप मुझे खुद बताइएगा कि आपको इनमें से कितनों के आंसर अभी लर्न हो गए थे। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी फॉर दैट। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।